सोचिए अगर सिर्फ 30 सेकंड के लिए पूरी पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। मतलब कोई धीमी प्रक्रिया नहीं, बस एक झटके में, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। और ये सिर्फ हमारी सांसों के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी पूरी दुनिया, हमारी बनाई हुई हर चीज के बारे में है। सही बात है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन विज्ञान पर आधारित स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें मिले स्रोतों की मदद से तैयार की गई है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। ये हमारे वायुमंडल का 21% हिस्सा है। हाँ। आग को जलने के लिए इसकी जरूरत है, हमारे चारों ओर जो हवा का दबाव है उसे बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है, और हमारी लगभग हर टेक्नोलॉजी वो इसी पर निर्भर है। हाँ, वो इसी पर निर्भर है। ये 30 सेकंड का सफर हमें दिखाएगा कि हमारी दुनिया, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, असल में कितनी नाजुक है। तो चलिए घड़ी शुरू करते हैं। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड। हाँ। इन शुरुआती पलों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, शायद किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ एकदम सामान्य लगेगा। लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब है। ये एक तरह का कह सकते हैं बायोलॉजिकल धोखा है। धोखा मतलब हमारा शरीर और दिमाग उस चीज के गायब होने के लिए तैयार ही नहीं है जो हमेशा से हर पल मौजूद रही है। तो पहली प्रतिक्रिया कुछ न करने की होती है। तो मतलब लोग शुरुआत में घबराएंगे भी नहीं। मुझे लगा था कि सांस न आने पर तुरंत पैनिक होगा। नहीं, पैनिक बाद में आएगा, शायद तीसरे या चौथे सेकंड में। अच्छा। जब शरीर पहली बार सांस लेने की कोशिश करेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा, तब सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होगा, जैसे फेफड़े अंदर से चिपक गए हों। दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बंद हो जाएगी, लेकिन शरीर अपनी आदत के मुताबिक हवा खींचने की कोशिश करता रहेगा। और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होगा। हाँ, यही वो पल है जब भ्रम की स्थिति पैदा होगी। और ये भ्रम पैनिक में कब बदलेगा? लगभग 5 से 7 सेकंड के बाद। अब दिमाग को ये सिग्नल मिल चुका है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो अब शरीर रिएक्ट करेगा। हाँ, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। इसकी तुलना अक्सर उस ब्लैकआउट से की जाती है जो एक फाइटर जेट का पायलट बहुत तेज रफ्तार में महसूस करता है। अच्छा। चेतना या होश खोने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। दिमाग, जो हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, वो खुद ही बंद होने लगता है। ये तो इंसान की बात हुई, लेकिन जब यही चीज दुनिया के हर इंसान के साथ एक ही समय पर हो रही हो, तब क्या होगा? खासकर उनके साथ जो बड़ी बड़ी मशीनें चला रहे हैं। और यहीं से एक व्यक्तिगत त्रासदी एक वैश्विक महाविनाश में बदल जाती है। सोचिए जरा, जो लोग गाड़ी चला रहे थे वो स्टीयरिंग व्हील पर ही बेहोश हो रहे हैं। हे भगवान। ट्रेनें बिना ड्राइवर के पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं। और सबसे भयानक, प्लेन्स, हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के पायलट भी अपनी सीटों पर बेहोश हो चुके हैं। ये एक साथ हर जगह होने वाला सिस्टम फेलियर है। मैं कल्पना कर रही हूँ कि हर तरफ से एक्सीडेंट की आवाजें, अलार्म और शायद लोगों की चीखें आ रही होंगी। एक भयानक शोर। यहीं पर स्थिति का सबसे चौंकाने वाला और डरावना पहलू सामने आता है। वो क्या है? कोई शोर नहीं होगा। क्या? पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सी बहरी कर देने वाली खामोशी छा जाएगी। खामोशी? लेकिन क्यों? लोग चीखना तो चाहेंगे, लेकिन चीख नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि उनकी चीख कोई सुन नहीं पाएगा। अच्छा। हम ये भूल जाते हैं कि आवाज को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम हवा है। सही बात है। ऑक्सीजन के हटते ही पृथ्वी एक वैक्यूम चैम्बर जैसी बन जाएगी। ये सिर्फ शांति नहीं है, ये आवाज के अस्तित्व का ही मिट जाना है। ये तो बहुत ही डरावनी कल्पना है। तो लोग बेहोश हो रहे हैं, दुनिया खामोश हो चुकी है, लेकिन क्या वे सिर्फ बेहोश है? मतलब 30 सेकंड बाद जब ऑक्सीजन वापस आएगी तो वे उठ खड़े होंगे? नहीं। 10 सेकंड के बाद जो होता है वो किसी कंप्यूटर को बिना शटडाउन किए सीधे पावर प्लग से खींचने जैसा है। मतलब कुछ फाइलें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। यहाँ वो फाइलें हमारी यादें हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोचने समझने की क्षमताएं हैं। 10 सेकंड के बाद दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से मरने लगती हैं। ये कोई अस्थायी बेहोशी नहीं, ये स्थायी ब्रेन डैमेज की शुरुआत है। तो मतलब जो बच भी गए वो पहले जैसे नहीं रहेंगे? बिल्कुल। हो सकता है वो अपने परिवार वालों को भी न पहचान पाए। उनके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाएगी, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी। ये शरीर की जिंदा रहने की आखिरी नाकाम कोशिश होगी। और ये सब सिर्फ 15-20 सेकंड के अंदर हो रहा है? हाँ, 15-20 सेकंड तक दुनिया भर में शहर एक मूक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके होंगे। ये सोचना ही भयानक है कि हर इंसान एक साथ इस तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारी दुनिया तो अब ऑटोमेशन पर चलती है। हर चीज में AI है, बैकअप सिस्टम्स हैं,
क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें नहीं बचा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमारी टेक्नोलॉजी प्रकृति से ऊपर है। सच तो ये है कि हमारी पूरी तकनीकी इमारत हवा की नींव पर खड़ी है, और जैसे ही वो नींव हटेगी ये पूरी इमारत ढह जाएगी। मतलब कैसे? इंजन तो मैकेनिकल होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन से क्या लेना देना? उन्हें सब कुछ लेना देना है। दहन यानी कंबस्शन की प्रक्रिया, जलने की प्रक्रिया। हाँ, जलने की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकती। चाहे वो कार का इंजन हो, फैक्ट्री की मशीन हो या पावर प्लांट की टरबाइन, ऑक्सीजन के गायब होते ही दुनिया की हर आग, हर इंजन एक ही पल में बंद हो जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि आसमान में जो विमान है, मुझे लगा था कि वे बिना इंजन के भी कुछ देर तक ग्लाइड कर सकते हैं। वे ग्लाइड तब कर सकते हैं जब हवा हो। अच्छा। यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला, उनके इंजन बंद हो गए हैं क्योंकि उन्हें जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है। और दूसरा, हवा का घनत्व, एयर डेंसिटी, वो भी 21% कम हो गया है, जिससे उनके पंखों को उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो वो ग्लाइड नहीं करेंगे? वे किसी पत्थर की तरह सीधे नीचे गिरेंगे। और इसका असर हमारे पावर ग्रिड पर क्या होगा? क्या सब कुछ एक साथ बंद हो जाएगा? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझना होगा। ऑक्सीजन का जाना वो पहला डोमिनो है। उसके गिरते ही कोयले और गैस से चलने वाले सारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। इससे पूरे ग्रिड पर इतना दबाव पड़ेगा कि वो अस्थिर होकर फेल हो जाएगा। तो मतलब एक ग्लोबल ब्लैकआउट? एक टोटल ग्लोबल ब्लैकआउट। अस्पताल, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, सब कुछ ठप। न्यूक्लियर रिएक्टर खुद को बचाने के लिए ऑटो शटडाउन मोड में चले जाएंगे। पृथ्वी की जो इलेक्ट्रिक हार्ट बीट है वो फ्लैटलाइन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे समझिए कि पृथ्वी के ऊपर हवा का एक मोटा कंबल है जो हम पर लगातार एक दबाव बनाए रखता है। वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल। जब आप उस कंबल का 21% हिस्सा अचानक खींच लेते हैं तो दबाव तेजी से गिरता है। और इस दबाव के गिरने का असर क्या होगा? कई अजीब असर होंगे। हमारे कान के पर्दे शायद फट जाएं, क्योंकि अंदर और बाहर के दबाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। बापे। आसमान में उड़ते पक्षी और हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए हवा का जो सहारा चाहिए वो कम हो जाएगा। और समुद्र में? सबसे नाटकीय असर शायद गहरे समुद्र में दिखेगा। वहाँ क्या होगा? गहरे समुद्र में रहने वाले जीव बहुत ज्यादा बाहरी दबाव में रहने के आदी होते हैं। हाँ। जब ये बाहरी दबाव अचानक कम होगा तो उनके शरीर के अंदर का दबाव कहीं ज्यादा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि उनके शरीर सचमुच फट जाएंगे। क्या सच में? जी, ये एक भौतिक झटका होगा जो पूरे ग्रह को महसूस होगा। और फिर 30 सेकंड पूरे होते हैं, ऑक्सीजन वापस आ जाता है, हवा फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। क्या अब कुछ ठीक होने की उम्मीद है? रसायन शास्त्र के हिसाब से हवा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये किसी वीडियो गेम का रिवाइंड बटन नहीं है। जो लाशें जमीन पर पड़ी हैं वो जिंदा नहीं होंगी। जो प्लेन आसमान से गिर चुके हैं वे वापस नहीं जुड़ेंगे। और जो ब्रेन डैमेज हो चुका है वो स्थायी है। और उन कुछ लोगों का क्या, जो शायद किसी तरह बच गए? मान लीजिए कोई बहुत फिट एथलीट है या कोई ऐसी जगह पर है जहां उसे तुरंत असर नहीं हुआ। उनके लिए जिंदगी शायद मौत से भी बदतर होगी। ऐसा क्यों? उन्हें मेमोरी लॉस, अन्नापन या पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। वे उन लोगों को भी नहीं पहचान पाएंगे जिन्हें वे प्यार करते थे। तो एक ऐसी दुनिया होगी जहां कुछ लोग शारीरिक रूप से तो जिंदा हैं, लेकिन वे अपनी यादें, अपनी पहचान खो चुके हैं। तो मतलब सभ्यता को उस हालत से वापस खड़ा करना लगभग नामुमकिन होगा। समाज का जो ढांचा आपसी समझ और रिश्तों पर टिका होता है वो ही बिखर जाएगा। बिल्कुल। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई किसी को नहीं पहचानता, किसी को कुछ याद नहीं। ये मानवता का अंत नहीं, बल्कि मानवता के अर्थ का अंत होगा। हमने इंसानों और हमारी टेक्नोलॉजी पर इसके असर की बात की, लेकिन खुद ग्रह का क्या? पेड़ पौधे, जानवर, समुद्र, क्या वो बस ठीक हो जाएंगे? ग्रह तो बना रहेगा, लेकिन उस पर गहरे घाव लग चुके होंगे। कैसे? 29 सेकंड में दुनिया भर के पौधे फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे। ये एक छोटी सी रुकावट लग सकती है, लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एक झटके की तरह। और समुद्र में? समुद्र में प्लैंकटन का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जो न सिर्फ समुद्री फूड चेन का आधार है, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी पैदा करता है। तो ऑक्सीजन के वापस आने के बाद भी उसका संतुलन बिगड़ा हुआ रहेगा? हाँ, और ये संतुलन ठीक होने में दशकों, शायद सदियों लग सकते हैं। पूरी फूड चेन ध्वस्त हो सकती है। इसका मतलब है कि जो जानवर बच भी गए वे बाद में भूखमरी से मर जाएंगे। तो हम खुद को इस सिस्टम से ऊपर समझते हैं, लेकिन
हम इसका एक बहुत ही छोटा और नाजुक हिस्सा हैं। पृथ्वी बच जाएगी, लेकिन मानवता के प्रभुत्व का जो भ्रम है वो पूरी तरह टूट जाएगा। तो इस सब का क्या मतलब है? इस भयानक काल्पनिक स्थिति से हम क्या सीख सकते हैं? 30 सेकंड सुनने में बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी सभ्यता सिर्फ एक सांस के भरोसे चल रही है। हाँ, यह एक बहुत गहरी और विनम्र कर देने वाली सच्चाई है। हमारे पास अपने डेटा का बैकअप होता है, हमारे घरों में पावर बैकअप होता है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई बैकअप नहीं है। और ना ही इस ग्रह का कोई दूसरा विकल्प है। बिल्कुल। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने स्पेस मिशन पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन अगर हवा ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपना मिजाज बदल लिया तो सब खत्म। इस विश्लेषण का अंतिम विचार बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। यह कहता है कि शायद ब्रह्मांड इसीलिए इतना खामोश है। हम हमेशा सोचते हैं कि बाकी ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन क्यों नहीं मिलता। सही बात है। हो सकता है कि हर बुद्धिमान प्रजाति को एक दिन यह एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही उनकी सांस है। और शायद वे इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में नाकाम हो जाते हैं। हाँ, शायद। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सब कुछ एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हम भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम उस एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर पल बिना किसी कोशिश के हमें जिंदा रखे हुए हैं। शायद हमें अपनी हर सांस को थोड़ा और गंभीरता से लेना चाहिए।